हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5। देखो, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का जो पीडीएफ था मैंने डाउनलोड किया है चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में। चैप्टर नंबर 1 के 69 पेज हैं, तो उसके मैंने कुछ पेज चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट वीडियो में और कुछ हैं उसके चैप्टर नंबर 3 की सेकंड वीडियो में, और शायद 7 या 8 पेज रह गए हैं जो मैं आज की वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो चैप्टर नंबर 3 में जब वीडियो देखेंगे आप लोग तो उसमें सबसे पहले देख लेना, नोट्स लिखे होंगे ऊपर, डाउनलोड नोट्स, वहाँ ओके करके चैप्टर नंबर 1 की नोटबुक मेंटेन कर लेना। ठीक है, वो नोट्स जो है चैप्टर नंबर 1 के हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्स, इसमें लिखा हुआ था ऊपर, बेस्ड ऑन ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन 1 to 9। इन इक्वेशन को सोल्व करना था ग्राफ के मेथड से, ग्राफिकली सोल्व करना है, यानी ग्राफ बना करके पता लगाना है कितने सॉल्यूशन है या नहीं है। तो मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। अब इसके बाद मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। इक्वेशन गिवन है x + 5 = 7, गिवन दैट फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 7, इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन है 5x + 2y = 20, 5x + 2y = 20, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, सबसे पहले हम पासिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के। पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 किन पॉइंटों से पास हो सकती है, या इसका ग्राफ क्या होगा, x और y। ग्राफ तभी बनेगा जब हम पासिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो उन्हीं पॉइंटों से इक्वेशन पास हो जाएगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में क्या करेंगे, मैंने x की वैल्यू पुट की 0। जैसे ही मैं x को 0 करूँगा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 7। उसी के बाद अगर मैं x की वैल्यू 7 पुट कर दूँगा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 0। ठीक है, जैसे मैंने x को 0 किया तो ये 0 हो जाएगा, y = 7, यानी y की वैल्यू मिली मुझे 7। उसी के बाद अगर मैं x की वैल्यू 7 पुट कर देता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर 7 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 7 जाएगा राइट हैंड साइड में, 7 - 7 हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू मुझे मिली 7 को 0। तो देखो, पासिंग पॉइंट निकालते समय इसी बात का ध्यान रखना है कि वैल्यू हमें एक इंटीजर की फॉर्म में मिले, फ्रैक्शन पार्ट ना मिले। चाहे वैल्यू किसी भी तरह से हो, पॉइंट इंटीजर कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखे फ्रैक्शन पार्ट ना मिले। मैंने 0 रखा है, 7 रखा है, तुम चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, बस शर्त यही है कि एक इंटीजर की फॉर्म होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ना हो। इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 2। 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिए मैंने। उसी तरह से तुम ज़्यादा भी निकाल सकते हो, x और y। सेकंड इक्वेशन में अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 × 0, यानी ये पार्ट हो जाएगा 0। कितना बचेगा, 2y = 20, और 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम। x को 0 करने से y मिलेगा मुझे 10। उसी के बाद अगर मैं मान लीजिए y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो ये पोर्शन हो जाएगा 0। y की वैल्यू 0 पुट करने पर ये पोर्शन हुआ 0, तो कितना मिला, 5x = 20, यानी 5 से 20 डिवाइड होगा 4 टाइम, तो पॉइंट मिला मुझे 4,0। ये आ गए हैं पासिंग पॉइंट्स। अब इसके लिए बनाएंगे ग्राफ। देखो, सभी स्टूडेंट्स को ग्राफ अपनी ग्राफ नोटबुक में ही ड्रॉ करना है, प्लेन कॉपी पर कोई नहीं करेगा। ठीक है, कल भी मैंने बताया था ग्राफ नोटबुक होनी चाहिए। ये हो जाएगा x डैश, y और y डैश। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। इधर आ जाएंगे नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4। नेगेटिव इंटीजर वैसे हमारे पास कोई है नहीं पॉइंट में, तो इसको छोड़ दिया। ये हो जाएगा +1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से y डैश हो जाएगा नेगेटिव, -1 -2 -3 -4
-5 और -6। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पहला पॉइंट क्या बनेगा 0,7, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई है 7, तो 0 तो यहाँ पर मिलेगा एक्स के लिए और वाई की वैल्यू 7 ऊपर आ जाएगी। और हम जानते हैं वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता, पॉइंट बन जाएगा 0,7। ये पॉइंट है हमारे पास 0,7। सेकंड पॉइंट है 7,0, एक्स की वैल्यू पुट कर सकते, इसमें कितनी है 7 और वाई यहाँ पर है 0, और हम जानते भी हैं एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। अब देखो इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से और लाइन को दोनों तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा पॉइंट 0,7 और 7,0, ये हो जाएगा और लाइन को दोनों तरफ बढ़ा देना है। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है x + y = 7 का। इसके लिए हमने लाइन का इक्वेशन नोट कर दिया। उसके बाद देखिए सेकंड इक्वेशन है और उसके जो पासिंग पॉइंट है क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, यानी y एक्सिस को और बढ़ाया जाएगा 7, ये मान लीजिए 8, 9, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 10। x की वैल्यू क्या है 0, y है 10, तो पॉइंट हमारा ये बनेगा 0,10। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है 4,0, x की वैल्यू 4 है, y है 0, ये हमारे पास पॉइंट 4,0। 9th क्लास में हमने स्टडी किया हुआ है कि पॉइंट प्लॉट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4,0, ये पॉइंट है 4,0। ठीक है, ये है। अब देखो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, अगर हम ये कैलकुलेट करें तो ये एक्स एक्सिस पर शायद हमें पहुंचाएगा 2 पर और ये वाई एक्सिस पर हमें पहुंचाएगा 5 पर। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना है ये एक्स एक्सिस पर 2 पर आएगा और वाई एक्सिस पर क्या है 5 पर। और बाकी देखो प्लेन बोर्ड पर बनाया गया है, थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बन पाएगा, ग्राफ की कॉपी में सही बनेगा। तो मैं मानता हूँ कि जो पॉइंट बना है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इसी सिस्टम का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा हमारे पास 2,5, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 5। तो सिस्टम का जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम, यहाँ लिखेंगे ग्राफ बनाने के बाद सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज क्या है 2,5। ग्राफ के मेथड से हमने इसको सोल्व करके बता दिया कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो है 2,5। अब आंसर सही है गलत चेक कैसे करेंगे, इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, यानी ये जो सॉल्यूशन है इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखिए, x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 5 तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और y की वैल्यू पुट करेंगे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10 और 10 + 10 हो जाएगा 20। यानी ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही क्या होगा सिस्टम का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 करा दिया, एक क्वेश्चन देखेंगे अब 10 क्वेश्चन में लिखा चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12 इज कंसिस्टेंट इफ सो सोल्व ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है अगर ये जो गिवन सिस्टम है कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट होने के बाद इसको सोल्व करना है ग्राफ के मेथड से। और मैंने पहले ही बताया है कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है, ये मैं बता चुका हूँ। कंसिस्टेंट होता है जब A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। और एक कंडीशन है कंसिस्टेंट की कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यानी जब A1/A2 डज नॉट इक्वल होता है B1/B2 के, तो वो कंडीशन भी कंसिस्टेंट की होती है। और जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं
तो वो कंडीशन भी होती है कंसिस्टेंट की। तो पहले इसने यही पूछा है कि चेक करो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो बाद में उसको सोल्व करना है ग्राफ के मेथड से। क्वेश्चन नंबर 10, सिस्टम हमें गिवन है, गिवन दैट फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y = 6, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो पहले कंसिस्टेंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम a1/a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हियर यहाँ पे a1/a2 कितना आएगा, a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में मिलेगी x के साथ, तो क्या मान लेंगे यहाँ पर 1/, और a2 दूसरी इक्वेशन में x के साथ यहाँ मिला 2, तो a1/a2 आएगा 1/2। उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे b1/b2। b1 कितना है, फर्स्ट इक्वेशन में मिलेगा y के साथ 3, और सेकंड इक्वेशन में मिलेगा b2 y के साथ -3, डिवाइड करेंगे आ जाएगा -1। तो हमें देखने से क्या मिला कि a1/a2 डज नॉट इक्वल है b1/b2। सो गिवन सिस्टम इज क्या होगा, ये कंसिस्टेंट। उसने पहले ये पूछा था कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो बाद में उसको ग्राफ के मेथड से सोल्व करिए। तो हमने पता लगा लिया गिवन सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है और क्वेश्चन नंबर 5 किया है, अब उसी तरह से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के हम पहले पासिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 1 में मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0, कितना मिला 3y = 6, और 3 डिवाइड करेगा 6 को 2 टाइम, x की वैल्यू 0 रखने पर y मुझे कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। मान लीजिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रख देता हूँ 6, तो मुझे y कितना मिलेगा। देखो यहाँ पर 6 रखने से तो 6 राइट हैंड साइड में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इस 6 से माइनस होगा, 0 बन जाएगा, और 3y = 0। यानी ये कह सकते हैं अगर मैं x की वैल्यू 6 रखूँगा तो y कितना मिल जाएगा मुझे, 0। इसी तरह से पॉइंट फाइंड आउट करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मान लीजिए मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मुझे y कितना मिला, x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू मिलेगी, रिलेशन क्या बन जाएगा, -3y = 12, और 3 से 12 डिवाइड होगा 4 टाइम, माइनस साइन आ जाएगा 4 के आगे। इसका मतलब है x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू मिलेगी -4। उसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 6, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 × 6, यहाँ पर हो जाएगा 12, और 12 हो जाएगा राइट हैंड साइड में हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करता हूँ तो y मुझे कितना मिलने वाला है, 0। ये आगे मेरे पास पासिंग पॉइंट। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैंने पहले से बना रखा है, अब यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है 2। तो देखो x यहाँ पर 0, y की वैल्यू मिली मुझे यहाँ पर 2, ये पॉइंट मिला 0,2। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है 6,0, x की वैल्यू 6 है और y 0, ये पॉइंट आ जाएगा 6,0। इसको प्लॉट करिए तो पॉइंट हमारे पास एक ये है और ये है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। दोनों तरफ इसको बढ़ा देना है। ये जो ग्राफ है, इक्वेशन क्या है, x + 3y = 6 सेकंड इक्वेशन है। मान लीजिए इसमें अगर मैं x पॉइंट निकाल भी लिया हमने, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट है 0, -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। तो x तो y एक्सिस पर 0 होता ही है, तो यहाँ पर मिल जाएगा पॉइंट 0, -4। उसके बाद सेकंड पॉइंट है 6,0, x की वैल्यू 6 है और y है 0। यानी ये जो पॉइंट है दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन पॉइंट है। तो ये पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन का भी है और सेकंड का भी है। अब इनको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद जब ज्वाइन करोगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को इसी पॉइंट पर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और यही सॉल्यूशन हो जाएगा इस सिस्टम का। जब दो लाइन जिस पॉइंट पर कट करती हैं एक दूसरे को, वही पॉइंट क्या बन जाता है, उस सिस्टम का सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस इस प्रकार सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम
सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज कितना आएगा 6,0। ये इसका क्या है सॉल्यूशन। उसके बाद देखो तुम्हें इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं और मैं अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। सारे क्वेश्चन जो बन कराया मैंने 5 करा दिया, 10 कराया, उसके बाद करा रहा हूँ 20। सभी क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। कुछ क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, कुछ मैं करके दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो बता देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सोल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है ग्राफ के मेथड से। और नीचे लिखा हुआ है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। और हमें उन कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो लाइन क्या होती है वाई एक्सिस पर जा कर के मिलती है। सबसे पहले तो पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे और बाद में पता लगाएंगे कौन कौन से पॉइंट हैं जो वाई एक्सिस पर जा कर के मिलते हैं। ये हमें रफ नहीं कर रहे, काम देगा। इसको बार बार बनाने से अच्छा एक बार बना दिया। अब देखो इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x + 3y - 12। क्वेश्चन नंबर 20 गिवन दैट फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y - 12 = 0। और सेकंड इक्वेशन है 3x - 2y = -3। अरे गलत हो गया भाई, ये इक्वेशन तो 21 की लिखी गई। 20 में है 2x + 3y - 12 = 0। और सेकंड इक्वेशन थी 2x - y - 4 = 0। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सबसे पहले पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इसके। तो पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के हम पासिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा 0। क्या बचेगा 3y - 12 = 0। और y 12 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, 3 उसको डिवाइड करेगा 4 टाइम। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं x को 0 करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में तो y की वैल्यू मुझे मिलने वाली है 4। उसी तरह से अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में मान लीजिए y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, रिलेशन क्या मिलेगा 2x - 12 = 0। और 12 को ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में और 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम। यानी y को 0 करने से मुझे x मिला 6। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू 6 पुट कर देता हूँ तो y मुझे कितना मिलने वाला है 0। उसी तरह से पासिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के जो पासिंग पॉइंट होंगे, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी। यहाँ जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो रिलेशन बनेगा -y - 4 = 0। और 4 का ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और -y = 4 बनेगा, वो माइनस साइन फिर हम 4 के आगे लगाएंगे तो x की 0 वैल्यू पर y की वैल्यू मिलेगी -4। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 4 - 4 हो जाएगा 0, यानी y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो y मुझे कितना मिलने वाला है 0। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ। देखिए इक्वेशन नंबर 1 का जो पासिंग पॉइंट पहला पॉइंट बनेगा 0,4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। ये पॉइंट मिला मुझे 0,4। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट है 6,0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। ये मिलेगा 6,0। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद देखो ऊपर भी इसको बढ़ा देंगे इस तरह से। ये लाइन है हमारे पास, इक्वेशन क्या है इसका 2x + 3y - 12 = 0। उसके बाद देखो, उसके बाद सेकंड इक्वेशन का जो पासिंग पॉइंट है 0,-4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, 0,-4। और सेकंड पॉइंट है
सेकंड पॉइंट है 2,0, 2,0 ये हो जाएगा। अब देखिए इनको ज्वाइन करेंगे, उनको ज्वाइन करने पर क्या मिलेगा, लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा, पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कुछ अब बच्चों को लग रहा होगा सर्दी से लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, ये मार कर रहा है, फिसल रहा है। अभी इसको बढ़ा देंगे आगे, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, देखने में लग रहा है कि ये शायद ये जाएगा, अगर मैं इसको देखूं तो x की वैल्यू 3 पर आएगा और y की वैल्यू जाएगा 2 पर, यानी ये पॉइंट क्या मिलने वाला है 3,2। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 मिलेगी। अब देखो ये जो सॉल्यूशन है इसको चेक करते हैं, क्या ये सॉल्यूशन सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो देखो x की वैल्यू पुट करो 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6 प्लस y की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 12 माइनस 12 हो जाएगा 0। इस पॉइंट ने फर्स्ट इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद इसी पॉइंट से सेटिस्फाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 2 6, यहाँ पर बनेगा 6, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ बन जाएगा 2, तो 6 माइनस 2 यहाँ पर बनने वाला है 4 और फिर हो जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ जो सिस्टम का सॉल्यूशन है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं हैंस 3,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।